ओम शांति। तो आज हम करेंगे 1.8 की सारे दिन की दिनचर्या अमृत वेले के संकल्प पर। तो बाबा हमें पहले कितनी विशेषता बताते हैं कि इस समय में क्या विशेष प्राप्ति होती है। इंजेक्शन यानी शक्तिशाली स्थिति की बात करी, समय कितना लेट ना हो, क्योंकि उतना समय सृष्टि के आदिकाल में लेट हो जाता है। फिर बाबा ने हमें बताया कि कितनी पावरफुल स्थिति और हठ योगी नहीं बनना हमें। तो बाबा फिर हमें वरदानों की बात कर चुके। फिर बाबा ने हमें बताया कि इसमें विशेष पालनाएं भी मिलती है और खुशी है रहती है। सबसे चीज़ कि हर बात में खुशी से पार करना। फिर बाबा हमें कह रहे हैं कि ये जो पूरा दिन है, ये पूरे दिन की जो दिनचर्या है, उसमें भी बाबा कहते हैं जो अमृत वेले का पहला संकल्प है, उस पर बाबा आज बात करते हैं। बाबा कहते हैं शुभ चिंतन के लिए अथाह खजाना मिला है, उसको जानते हो ना। अखुट खजाना है ना शुभ चिंतन, अर्थात समर्थ संकल्प। समर्थ क्या होता है? सबसे परफेक्ट, इससे परफेक्ट कुछ और नहीं हो सकता। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें भर भर के खजाने दिए, मुरली द्वारा रोज़ देता हूँ। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं होते, अमृत वेले उठते आँख खोलते ही क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसे ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अमृत वेला आदि काल है, सतो प्रधान समय है। देखो बाबा ने फिर हमें बताया कि अगर तुम अच्छा सोच रहे हो तो उसमें कुछ व्यर्थ नहीं होता, वेस्ट नेगेटिव नहीं होता। अच्छा शुभ सोचना। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि जो शुभ संकल्प और ये चिंतन अगर आँख खोलते ही करेंगे, क्या करना है? शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित, यानी स्नेह भरा हुआ संकल्प हो, समथिंग वेरी लविंग, जिसमें बहुत प्यार है। तो बाबा कह रहे हैं शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा? सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अमृत वेला आदिकाल यानी शुरुआत है, सतो प्रधान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदान व विशेष सहयोग का समय है। इस समय बाबा भी हमें बहुत विशेषता से भरते हैं। इसीलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदि काल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदि काल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसे ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। बाबा ने हमें संकल्प की विशेषता बताई है। अमृत वेले के संकल्प में क्या राज है। फिर हम 1.9 करेंगे। जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। इसकी महत्वता हर एक के अंदर से हमें अपने से पूछें कितनी है, और उतना महान बनेंगे। बाप जानते हैं बच्चे मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमज़ोरी भी देख नहीं सकते। तो हम जब अपने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों को देखते हैं, हम देखते हैं कि उनकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब सच्चा स्नेह होता है ना, तो हमारा इच्छा क्या होती है कि उनके कभी मेहनत ना करनी पड़े, है ना। कुछ बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं,
त्याग भी करते हैं ना, तो हम उनके लिए अब कुछ और ट्रिक्स लेके आते हैं। तो बाबा हमें भी दे रहे हैं, सदा श्रेष्ठ बनने की शुभ भावना रहती है, इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाबा कह रहे कि आई एम सीइंग यू सो आई हैव सम विशेस फॉर यू। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोग है और अंत तक रहेंगे। बाबा कह रहे कि मैं हर कदम में सहयोगी हूँ तुम्हारे लिए, अंत तक। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक है, इसीलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। अमृत वेले का महत्व जान, पापा कह रहे इसका और महत्व जानो। बाप द्वारा वरदान लेते रहो। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूप से, सर्व संबंध से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अभी ड्रामा अनुसार समय मिला है, यह अपना लक्ष्य समझ समय का लाभ उठाओ। बाबा कह रहे हैं कि इसको अपना लक्ष्य समझकर इसको समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो, यानी घड़ी के कांटे जो खत्म हो, विनाश लाने वाले हमें। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है, इसलिए सदा स्वचिंतन और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अमृत वेले वरदान का समय है, जितना अमृत वेले का महत्व रखेंगे उतना महान बनेंगे। सो बाबा ने हमें बहुत सुंदर बात बताई है इसमें कि कहाँ मेहनत है, तो इस मेहनत को ख़त्म करने के लिए सिर्फ अमृत वेले का महत्व जान बाबा से वरदान ले लो और अपना जल्दी जल्दी संपन्नता बनकर इस समय के कांटे को संपन्न करो। तो अब आगे हम करते हैं एक और 1.10 विजयी बनने का साधन। अब इसमें देखो कौन सी आत्माएं हैं जिन्हें विजयी बनना नहीं है। कितनी भी स्ट्रीम्स है, कितनी भी चीज़ें हैं हमारी फैमिली के लिए, हम खुद या हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, हर एक में हमें सक्सेसफुल होना है, विजयी होना है। बाबा कहते हैं जो स्नेह में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं, ऐसी स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। जो बाबा से स्नेही है उसका भी रिटर्न मिलता है। किस समय देंगे बाबा? अमृत वेले विशेष, अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वह खास समय है। जैसे विशेष टाइम होता है ना कि इस टाइम पर यह चीज़ सस्ती मिलेगी, सीज़न होती है ना, अमृत वेला विशेष सीज़न है, इसीलिए सहज प्राप्ति होती है। सभी टीचर्स निर्विघ्न होना, योग का किला मजबूत करो। विशेष जब कोई विघ्न कहाँ आते हैं तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग रखते हो, वैसे हर माह संगठित रूप में चारों ओर विशेष टाइम पर एक साथ योग का प्रोग्राम रखो। पूरा जोन योगदान दे, जिससे किला मजबूत होगा, कोई भी तार नहीं काट सकेगा। जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। तो जैसे कोई कार्य शुरू किया जाता है तो शुद्धि की विधियाँ की जाती है ना, तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। यह हो गई शुद्धि द्वारा विधि। चारों ओर एक साथ किला मजबूत करो तो विजयी हो जाएंगे। बाबा हमें कह रहे हैं कि बाबा हमेशा कोई चीज़ स्नेह भी है उसका रिटर्न देते हैं अमृत वेले। और बाबा कह रहे हैं कि अधिकार तो हर समय है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि विशेष टाइम पर ये चीज़ सस्ती हो जाती है। और बाबा कह रहे हैं कि कोई भी विघ्न है, तो पापा कह रहे हैं कि कोई बड़े बड़े विघ्न भी आए हैं, इसलिए महीने में एक दिन हम सब साथ में योग करें। और बाबा कह रहे हैं
कि जैसे कार्य शुरू होता है तो शुद्धि की विधि की जाती है। तो बाबा कह रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। यह हो गया शुद्धि द्वारा विधि। बाबा कह रहे जब संकल्प ही इतना शुद्ध है ना कि विजयी है ना, तो विजयी हो जाएंगे। तो इसमें बाबा ने हमें बताया कि सारी दिन की दिनचर्या में पहला संकल्प, फिर बाबा ने हमें बताया कि इसके महत्व को जान वरदान लो तो मेहनत से छूटेंगे। और तीसरा पापा ने हमें बताया स्नेह का तो रिटर्न मिलता ही है और सहज मिलता है। और पापा कह रहे निर्विघ्न बनना है तो इस समय को योग लगाओ संगठन में, ठीक है। और इसे और आगे हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।